हम आज भी गरीबों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा अन्य पिछड़े तबकों की भलाई के लिए दृढ़ संकल्प है। पर आज हमें अपने मकसद तक पहुंचने के लिए बहुत से नए कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत इस बात की है कि जो योजनाएं हमने शुरू की हैं उन्हें हम अधिक प्रभावी ढंग से लागू करें, जिससे कि उनमें भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग की गुंजाइश न रहने पाए। इस काम को हम राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं तथा सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की भागीदारी में करना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता हमारे लोकतंत्र की एक आधारशिला है। सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देना और उनका आदर करना हमारे देश और समाज की परंपरा रही है। सदियों से भारत में नए धर्म आते और फलते फूलते रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। हमारी सरकार सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी खास जरूरतों का ख्याल रखना भी हम अपना फर्ज समझते हैं। इसीलिए हमने अपने अल्पसंख्यक भाई बहनों की भलाई के लिए पिछले 4 सालों में कई योजनाएं शुरू की हैं। उनमें अल्पसंख्यक बच्चों के लिए वजीफे और ऐसे जिलों के विकास के लिए खास प्रोग्राम शामिल हैं जहां हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों की संख्या अधिक है। इन योजनाओं के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। हमारी सरकार इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। पिछले 6 सालों से हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इन 2 क्षेत्रों का सुधार इंक्लूसिव विकास की हमारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। आने वाले सालों में तेज आर्थिक विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। आजादी के बाद इन 2 क्षेत्रों पर हम उतना ध्यान नहीं दे सके जितना जरूरी था, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने इस स्थिति को बदलने की कोशिश की है। आज प्राथमिक शिक्षा तक करीब करीब हर बच्चे की पहुंच है। अब हमें माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही हर स्तर पर हमें शिक्षा की क्वालिटी में सुधार लाना है। हमारा ये प्रयास है कि हर बच्चे को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो समाज के किसी भी तबके का हो, ऐसी शिक्षा मिले जिससे उसकी शख्सियत का सही विकास हो सके और वो देश का एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमने जो नई योजनाएं पिछले 6 सालों में शुरू की हैं, उनको हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से और राज्य सरकारों के सहयोग से लागू करते रहेंगे। उच्च शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्रों में 2 अलग अलग आयोग गठित किए जाने के लिए हमारी सरकार जल्द ही संसद में विधेयक लाएगी ताकि इन क्षेत्रों में और सुधार हो सके।